Now page number 87, worksheet 3. You misbehaved with your younger cousin who lives in another city, and as a result your aunt is very disappointed with you. You tried to reconcile with your aunt over a telephone call, but she doesn't want to listen to any of your explanations. Write a letter to her in about 120 to 150 words explaining all that you wish to let her know. क्या कह रहा है ये कि आपने अपने यंगर कज़न से मिसबिहेव किया है जो कि एक अलग सिटी में रहता है। एज अ रिज़ल्ट अब उस मिसबिहेव के कारण आपकी जो आंट है वो आपसे डिसअपॉइंटेड है। अब आपने टेलीफोन करके उनसे रिकंसाइल करने की भी कोशिश की, बट वो जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहती हैं। तो अब आपको इसी के रिगार्डिंग लेटर लिखनी है और उनको बताना है कि आपने वो मिसबिहेव क्यों किया और क्या हुआ था। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, मेक श्योर you include the following details in your letter. Explanation of what compelled you to misbehave. आपको बताना है कि उसका रीज़न क्या था। Feeling of regret for your misconduct. आपने उसके लिए सॉरी भी फील करना है। A promise to not misbehave ever again in future. और उनसे प्रॉमिस करना है कि ऐसा आप फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। So let's start with the solution. Firstly, write the sender's address, 36 Model Town, Delhi. This is the sender address. Then leave one line. Write the date, 27 July 2020. Again leave one line. Dear Aunt. यहाँ पर आपने डियर आंट क्यों राइट किया? क्योंकि आप आंट को लेटर राइट कर रहे हो। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक आई कमिटेड येस्टरडे। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दैट हैपेंड बिटवीन मी एंड राहुल। आप अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं और सॉरी फील कर रहे हैं कि जो भी आपके बीच में और आपके कज़न राहुल के बीच में हुआ। Being the elder cousin, I want to give you a true update of events that was happened yesterday. Rahul had been name calling me for over an hour. I requested him not to do this. His repeated misconduct provoked me and I slapped him. आपने उनको बताया कि एज अ एल्डर कज़न, एक बड़ा कज़न होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उनको सारी बात बताते, उनको वहाँ पर बुलाते। बट अचानक से क्या हुआ कि राहुल जो था, मीन्स आपका जो कज़न है, वो आपको नेम कॉलिंग कर रहा था। आपके या तो अब्यूज़ कर रहा था या कुछ नेम लेकर के आपको बोल रहा था। आपने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो आपकी बात को नहीं मानता है, तो अचानक से गुस्से में आकर के आपने उसको स्लैप कर दिया है। आफ्टर दिस आई वॉज फीलिंग बैड होल डे। आई एम सिंसियरली अपोलोजेटिक अबाउट इट। आई प्रॉमिस टू नेवर मिसबिहेव विद हिम एवर अगेन इन द फ्यूचर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग एंड फॉरगिव मी दिस टाइम। अब आप उनको क्या कह रहे हैं कि जो भी उस दिन हुआ उसके लिए आपको बहुत ही बुरा लग रहा है। आई एम सिंसियरली अपोलोजेटिक अबाउट इट। और उनसे आप दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। और आप उनसे क्या कह रहे हैं कि आप आशा रखते हो कि आपकी फीलिंग को वो समझेंगी और आपको माफ़ कर देंगी। इन लास्ट, योर्स अफेक्शनेटली, अमन। So this is the letter about the apologize to your aunt.